दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव में एमआईएम का इस तरह से रिजल्ट आना और साथ ही साथ जो उम्मीद था दिल्ली से, खास तौर पर कि दिल्ली में एमआईएम का जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं सीट आएगा, और जिस तरह से 15 सीट पर वो चुनाव लड़ रहे थे और 15 में जो है 5 बताया जा रहा था कि 5 सीट उनका जो है झोली में आ सकता है। यानी दिल्ली में एमआईएम का खाता खोलने का जो है पूरा उम्मीद था, और जिस तरह से रिजल्ट आया है बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। खास तौर पर जो दिल्ली में जो मुद्दे थे, शाहीन बाग का मुद्दा हुआ या जामे मस्जिद का मुद्दा हुआ या दिल्ली दंगा का मुद्दा हुआ, बिल्कुल अपोजिट रहा। फिर जो है दिल्ली में जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को लेकर के बिल्कुल चर्चा का माहौल गर्म है कि आखिर जो है एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी के सभा में जो भीड़ होता है वो आखिर वोट में तब्दील क्यों नहीं होता है। कई सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन हम बार बार इस सवाल को दोहराते हैं कि आखिर ये वोट जो है कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये भीड़ जो है कन्वर्ट वोट में क्यों नहीं हो रहा है। आखिर असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रति लोगों का किस तरह से सोच है, एमआईएम के प्रति सोच है, और दिल्ली में जो नगर चुनाव का रिजल्ट आया है, इसे साफ तौर पर कहा जा रहा है कि एमआईएम को जिस तरह से लोग समर्थन करते हैं और उसका रैली में जो भीड़ होता है, आखिर जो है वोट के दिन क्यों नहीं ये वोट में तब्दील होता है। ये बिल्कुल जो है ये चौंकाने वाला रिजल्ट सामने में आया है। जिस तरह से उम्मीद दिखाई दे रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो एमआईएम वहां पर चुनाव लड़ रही है, उनका खाता खुलेगा, और बिल्कुल अनुमान था, और देश के हर कोने के लोगों जो है खास तौर पर जो एमआईएम के समर्थक थे वो उनका जो है पूरा यह भरोसा था कि दिल्ली के लोग जो है इस बार जो फैसला ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। लेकिन दिल्ली वालों ने जो रिजल्ट को ला करके चौंका दिया, और एमआईएम का हार, अब एमआईएम का इस तरह से हारना कहीं न कहीं हौसले जो है बिल्कुल जो हार जाते हैं, लेकिन कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हौसले नहीं हारे हैं, एमआईएम फिर वहां पर मजबूत होगा। लेकिन इस तरह से जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो कार्यकर्ता है लगातार मेहनत करते हैं, और खुद जो है औरंगाबाद के जो एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील जो है उस दिल्ली एमसीडी चुनाव के प्रभार संभाले हुए थे, और उन्होंने जो सभा को संबोधित भी किया था और डटकर जो है वहां पर जो है गली गली घूमा भी हुआ। ऐसा लगा कि दिल्ली के कई सीट एमआईएम की झोली में आ सकता है। लेकिन लहर ये कहाँ चले गया, सिमट सा वोट के दिन जा रहा है, और जो लोग जो भरोसा खास तौर पर था कि एमआईएम को जो है दिल्ली वालों जो है इस बार दिल्ली के लोग जो है कहीं ना कहीं मौका देगा, और बिल्कुल दिल्ली वालों ने मौका तो नहीं दिया लेकिन चौंका बहुत दिया है। अब देखना ये है कि इस भरपाई कैसे करते हैं आने वाले दिनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में। फिलहाल जो है दिल्ली के इस चुनावी जो है माहौल को देखने के बाद लगा था कि दिल्ली में एमआईएम का खाता खुलेगा, दिल्ली में एमआईएम का झंडा लहरेगा। अब क्या होगा, असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार उनके मेहनत में कोई कमी कसर नहीं हो रहा है, और अपने जान हथेली में रखकर वो लगातार अपने चुनाव प्रचार करते हैं। इसके बावजूद भी जो रिजल्ट सामने में आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हौसले जो है हार जाने का दिल कर रहा है। लेकिन इस तरह से जो है रिजल्ट जो है आना कहीं न कहीं जो है एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो अपना जान हथेली में रख के चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों को जो है समझा नहीं पाते हैं। हालांकि चुनाव के प्रचार के दिनों में और प्रचार के वक्त ऐसा लगता है कि एमआईएम जीत रहा है, लेकिन वोट यानी जब प्रचार समाप्त के बाद जो उस रात को कहीं ना कहीं लोग जो फैसला लेते हैं, और ये फैसला जो है एमआईएम के निराशजनक फैसला रहता है। एमआईएम के तरफ का फैसला करने पर टूट जाता है, और कहीं न कहीं उसे उम्मीद कांग्रेस या आम आदमी पार्टी पर आ जाता है। फिलहाल
कल गुजरात चुनाव का रिजल्ट है और क्या उम्मीद लगाए रहते हैं आप गुजरात में क्या हो सकता है। अवैसी साहब गुजरात में ज़बरदस्त चुनाव प्रचार किए, उनके पूरी टीम किया है। अब देखना यह है कि गुजरात में क्या नतीजे आएंगे। लेकिन फ़िलहाल एमआईएम के कार्यकर्ता अभी भी कहते हैं कि हिम्मत और हौसले नहीं हारे हैं, दिल्ली चुनाव ज़रूर हारे हैं। लगातार आप द मैसेज न्यूज़ में बने रहें, आपको लगातार अपडेट दिखाएंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।